हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हैंडसम और रिच सीईओ की है जो अभी-अभी विदेश से लौटा है और आते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद वो अपनी याददाश्त खो देता है और एक नाइट क्लब में ऑर्डिनरी से मेल मॉडल का काम करने लगता है, जहां पर हमारी प्यारी सी हीरोइन को वो पसंद आ जाता है और उसे अपने साथ घर ले आती है। और यहाँ से शुरू होती है दोनों के प्यार की कहानी। आइए, देखते हैं हमारा ये रोमांटिक सा ड्रामा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी लीड हीरोइन यू हुआन को दिखाते हैं, जो एक नाइट क्लब में एक मेल मॉडल की तलाश में आई है। उसे एक अच्छा, हैंडसम, गुड लुकिंग और अच्छे बॉडी वाला मेल मॉडल चाहिए ताकि वो उसके साथ एक बेबी प्लान कर सके। अब यहाँ पर क्लब के ओनर उसे काफी सारे मेल मॉडल दिखाती है, लेकिन यू हुआन को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता और वो वहां से जाने लगती है। तभी ओनर बोलती है कि मैडम आप रुकिए, मेरे पास एक और बहुत ही हैंडसम मेल मॉडल है, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और फिर वो उस मेल मॉडल को बुलाती है जो हमारे इस ड्रामे का मेन लीड हीरो होता है। अब यू हुआन को वो देखते ही पसंद आ जाता है। वो उससे शर्ट उतारने को कहती है और उसकी बॉडी को टच करते हुए उसका नाम पूछती है। लेकिन जैसे ही वो अपना नाम याद करता है तो उसे कुछ होने लगता है। तभी हमें पास्ट में दिखाते हैं, जहाँ रिवर सिटी के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून को दिखाते हैं। और वो और कोई नहीं, हमारा हीरो ही होता है, जिसका नाम पार्कमिन होता है। और वो पार्क ग्रुप का सीईओ है जो टेम्पल में पूजा करने आया है। ये अभी-अभी विदेश से वापस आया है। सिटी में अभी इसे कोई पहचानता नहीं है, किसी ने इसे देखा भी नहीं है। और इसके साथ यहाँ पर इसका कजिन होता है, जो उसे बोलता है कि जल्दी घर चलो। ग्रैंड माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट अरेंज की है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में जनरेशन से एक ही हायर रहा है। इसलिए ग्रैंड माँ जल्दी से जल्दी ग्रैंड चाइल्ड चाहती है। लेकिन मिन बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। तभी उसके पास ग्रैंड माँ का फोन आता है। जैसे फोन पिक करने वाला होता है तो सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और तब से ही सिटी में मिन की कोई खबर नहीं होती। किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहां पर क्लब की ओनर सोचते हुए बोलती है कि ये कोई मेल मॉडल नहीं है, बल्कि इसका तो कार एक्सीडेंट हुआ था और ये मेरे दरवाजे पर पड़ा हुआ था। मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया, लेकिन इसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। इसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं था। तो मैंने इसे मेल मॉडल बनने की ट्रेनिंग दी और अपने पास रखा। और वो यू हुआन को बताती है कि इसका नाम ताएहून है। तो अब वो भी यही बोलता है कि हाँ, मेरा नाम ताएहून है। अब ऑनर यू हुआन को बताती है कि ताएहून कपड़े धोने से लेकर घर के सारे काम कर सकता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये सारे रूल्स परफेक्टली फॉलो करता है। अब यू हुआन सोचती है कि ये बहुत हैंडसम है और इसकी बॉडी भी बिल्कुल फिट है और ये बहुत ही ओबीडियंट और वेल बिहेव्ड है। मुझे ज्यादा परेशान भी नहीं करेगा। फिर वो ताएहून को बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा और मेरे साथ एक बेबी प्लान करना पड़ेगा। अगर लड़की हुई तो मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगी, लड़का हुआ तो 4 मिलियन, और अगर जुड़वा हुए तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। तो ताएहून कहता है कि ठीक है। फिर यूं हुआन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई रिलेशन रहा है। तो ताएहून को तो अपना पास्ट कुछ याद ही नहीं था। तो ऑनर बोलती है कि नहीं नहीं, ये इसका फर्स्ट टाइम है। अब ये सुनकर वो ताएहून को अपने साथ घर ले जाने लगती है। तभी वहां उसे दो लोग मिलते हैं, जो एक होती है उसकी स्टेप सिस्टर यूलिंग और उसका हस्बैंड जिंगचैन। दरअसल जिंगचैन पहले यू हुआन का फियोनेंसे था, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर उससे बहुत ही ज्यादा जेलस रहती है, इसलिए उसने धोखे से उसके फियोनेंसे को उससे छीन लिया। अब यूलिंग बोलती है कि दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस प्लेबॉय को अपने साथ क्यों ले जा रही हो? क्या अब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने लगी? तो यूं हुआन उसे बोलती है कि मैं अपनी मॉम की इकलौती डॉटर हूँ, तो मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। और जिंगचैन को देखकर बोलती है कि ये तो मेरा फेंका हुआ कचरा है, तुम बेशक इसे उठा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिंगचैन भी उसे बोलता है कि एक अच्छे घर का लड़का तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे पता चल गया तुम इस प्लेबॉय को अपने साथ क्यों ले जा रही हो, क्योंकि तुम्हारी मरी हुई माँ ने तुम्हारे लिए एक विल छोड़ी है, जिसमें लिखा है कि तुम एक बच्चा पैदा करने के बाद ही अपनी कंपनी को वापस ले सकती हो और यू ग्रुप की मालकिन बन सकती हो, और तुम सिर्फ इससे एक बच्चा चाहती हो। तो यू हुआन बोलती है कि वो मेरी माँ की कंपनी है, वो कंपनी मुझे वापस लेनी ही है, मैं उसे किसी को भी नहीं लेने दूंगी। अब यहाँ पर जिंगचैन और यू लिंग यू हुआन की काफी इंसल्ट करते हैं कि तुम एक प्लेबॉय के साथ बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और ये सिर्फ एक प्लेबॉय है, इससे हमारे खानदान की बहुत ही बदनामी होगी। और यूलिंग कहती है कि मेरा हस्बैंड तो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और ये सिर्फ एक प्लेबॉय है, इससे हमारे खानदान की बहुत ही बदनामी होगी। और उससे काफी बातें सुनाते हैं
और दूसरी तरफ हमें उसकी ग्रैंड माँ और उसके कजिन को दिखाते हैं। यहाँ पर दोनों काफी परेशान होते हैं। उन्होंने ताइहून को ढूंढने के लिए पूरी सिटी को छान मारा, लेकिन उसका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। अब सीन शिफ्ट होता है और यूहुआन ताइहून को लेकर घर आती है। तभी यूहुआन कहती है कि मैं एक फोन करके आती हूँ, तो ताइहून कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। अब थोड़ी देर में जैसे ही यूहुआन आती है, तो वो देखती है कि ताइहून अपनी शर्ट उतारकर सिर्फ एप्रन पहनकर खाना बना रहा होता है। तो यूहुआन कहती है कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर खाना बनाना किसने सिखाया? तो ताइहून कहता है कि क्यों मैडम, क्या आपको मेरी बॉडी पसंद नहीं? और उसका हाथ लेकर अपनी बॉडी पर टच कराने लगता है। तब यूहुआन सोचती है कि ये लड़का तो बहुत ही अट्रैक्टिव और हैंडसम है। हम दोनों का बच्चा सच में बहुत ही शानदार होगा। और उससे पूछती है कि क्या तुमने ये सब क्लब में सीखा है? तो ताइहून हाँ बोलता है। तो यूहुआन कहती है कि और क्या सीखा है तुमने? जैसे कि क्या तुमने सीखा है कि बच्चे कैसे पैदा करते हैं? ये सुनते ही ताइहून यूहुआन को किस करने लगता है। फिर ताइहून बोलता है कि मैडम मुझे तकलीफ हो रही है। यूहुआन पूछती है कि कहाँ तकलीफ हो रही है? तो ताइहून उसका हाथ अपनी बॉडी पर टच कराते हुए बोलता है कि यहाँ तकलीफ हो रही है। और अब यूहुआन को शर्म आने लगती है और दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग भी ये दोनों बड़े ही रोमांटिक मूड में होते हैं। तभी यूहुआन के पास उसके डैड की कॉल आती है। यूहुआन की अपने डैड से ज्यादा बनती नहीं, क्योंकि यूहुआन की मॉम की डेथ के बाद वो अपनी मिस्ट्रेस और उसकी बेटी यूलिंग को घर ले आए थे। और अब वो तीनों यूहुआन को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी मॉम की कंपनी अब यूहुआन के नाम हो जाएगी। अब डैड पहले तो यूहुआन को डांटते हैं, तुम एक प्लेबॉय को घर लेकर आई हो, उसके साथ रह रही हो। तो इस पे यूहुआन उन्हें बोलती है कि आपको मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है। फिर डैड बोलते हैं कि जल्दी से कंपनी आओ, हमारी कंपनी पार्क ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करने वाली है। अब ये सुनते ही यूहुआन जल्दी से जाने लगती है, तो ताइहून उसे रोकता है। पर यूहुआन कहती है कि ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, शायद हम लोग पार्क ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करें। ये सिटी की सबसे बड़ी कंपनी है और इसके सीईओ मिस्टर पार्कमिन है। अब ये नाम सुनते ही ताइहून को कुछ होने लगता है, क्योंकि ये तो उसी का नाम था। अब यूहुआन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? तो ताइहून कहता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा मेरा सिर दुख रहा था। मैं ठीक हूं। तो यूहुआन बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे में अकेला नहीं छोड़ सकती, तो तुम भी मेरे साथ कंपनी चलो, जिस पर ताइहून भी मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों कंपनी में होते हैं। यूहुआन ताइहून को बैठने के लिए बोलती है कि मैं मीटिंग से अभी आती हूँ। और जब वो मीटिंग में जाती है, तो डैड उसे बोलते हैं कि कंपनी का सीईओ होने के नाते मैं तुम्हें डायरेक्टर की पोजीशन से हटाकर यूलिंग को ये पोजीशन देता हूँ। इस पर यूहुआन कहती है कि शायद आप भूल गए हैं, ये कंपनी मेरी मॉम की है और उनकी इकलौती वारिस मैं ही हूँ। हालांकि अभी तक मैंने बेबी को बर्थ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी लीगली ये कंपनी मेरी ही होगी और आप ऐसे ही बिना रीजन के मुझे इस पोजीशन से नहीं हटा सकते। तो डैड कहते हैं कि ठीक है, फिर एक फेयर कंपटीशन करते हैं। तुम और यूलिंग पार्क ग्रुप जाओ। आजकल उस कंपनी को मैडम पार्क संभाल रही है, जब से मिस्टर पार्क मिन गायब हुए हैं। और अब तुम दोनों में से जो मैडम पार्क से ये कोलैबोरेशन साइन करवा लेगा, उसे ही डायरेक्टर की पोजीशन मिलेगी। तो यूलिंग कहती है कि दीदी, अगर मैं जीत गई तो आपको ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। और यूहुआन कहती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम्हें ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। और दोनों इस बात पर एग्री हो जाती हैं। दरअसल जब से यूहुआन की मॉम की डेथ हुई है, तब से घर में और कंपनी में कोई भी उसको पसंद नहीं करता। सब लोग उसे यहाँ से निकालना चाहते हैं, ताकि सारी प्रॉपर्टी और कंपनी उन लोगों के नाम हो जाए। सीन शिफ्ट होता है और यू लिंग जिंगचेन को आज जो कुछ भी कंपनी में हुआ, उसके बारे में बताती है और बोलती है कि मैं रिसर्च एंड डायरेक्टर की पोजीशन लेना चाहती हूँ और डैड भी यही चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पार्क ग्रुप से कोलैबोरेशन साइन कराना होगा। तो जिंगचेन कहता है कि इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, मैं पार्क ग्रुप के मैनेजर को जानता हूँ और वो सीधे ही तुम्हें मैडम पार्क से मिलवा देंगे, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा और यू हुआन को तो वहां अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। अब ये सुनकर यू लिंग बहुत खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन में यू हुआन ताइहून को लेकर पार्क कंपनी पहुंचती है और वहां पर खुद को इंट्रोड्यूस करके बोलती है कि मुझे मैडम पार्क से मिलना है, लेकिन रिसेप्शन पर ही उसको मना कर देते हैं कि आप मैडम से नहीं मिल सकती। तभी वहां पर यूलिंग आती है और वो बोलती है कि मैं जिंगचेन की वाइफ हूँ, मुझे मैडम पार्क से मिलना है। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि यस मैडम, मैनेजर ने मुझे पहले ही आपके बारे में बता दिया था, मैं अभी आपको मैडम से मिलवाती हूँ। अभी ये सुनते ही यू हुआन यूलिंग को बोलती है कि ये तो फेयर कंपटीशन नहीं हुआ, तुम रेफरेंस के थ्रू मैडम से मिल रही हो जबकि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो यू लिंग बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने ये मेरे लिए किया है, तुम भी अपने बॉयफ्रेंड को बोलकर कोई सोर्स लगवा लो। और फिर बोलती है
अरे, ये तो एक प्ले बॉय है। ये क्या ही कर सकता है तुम्हारे लिए? तभी ताएहून उस जगह को देखकर सोचता है कि ये जगह जानी-पहचानी क्यों लग रही है और उसको सिर में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। तो यूलिंग उसे देखकर कहती है कि मैनेजर, मैं जिंगचेन की वाइफ यूलिंग हूँ और ये मेरी बहन यू हुआन और उसका प्लेबॉय बॉयफ्रेंड यहाँ पर काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। अब मैनेजर यू लिंग से तो बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन यू हुआन और ताइहून को डांटने लगता है क्योंकि ताइहून को अभी कंपनी में कोई नहीं पहचानता और मैनेजर गार्ड को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए बोलता है। तभी ताइहून एक-एक करके गार्ड्स की पिटाई करनी शुरू कर देता है। अब ये देखकर यू हुआन काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छे फाइटर हो और अब वह यू हुआन को पीछे हटने के लिए बोलता है और फिर से गार्ड्स की पिटाई करना शुरू कर देता है। और इधर मैनेजर यूलिंग के पास आकर बोलता है कि तुम्हारी बहन तो बहुत सुंदर है, उसको कहो वह इस प्लेबॉय को छोड़कर मेरे साथ रहने लगे। तो यूलिंग कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बहन पसंद है तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज सकती हूँ और ये बोलकर वो यूहुआन के पीछे अटैक करवाती है। लेकिन तभी ताएहून ये देख लेता है और वो यूहुआन को प्रोटेक्ट करता है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है और सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ और कैसे वह नाइट क्लब में एक मेल मॉडल बनकर काम करने लगा और कैसे वो यूहुआन से मिला। उसे सब याद आ जाता है। अब वो मैनेजर को एक किक मारता है और बोलता है कि तुम एक मैनेजर होकर यहाँ ज्यादा ही रौब दिखा रहे हो। तभी मैनेजर बोलता है कि तुम खुद को कहीं का डॉन समझते हो। अभी रुको, मैं मैडम पार्क को फोन करके सब बताता हूँ, फिर देखना वो कैसे तुम्हें कंपनी से निकाल देंगी। और ये बोलकर वो ग्रैंड माँ पार्क को फोन कर देता है कि कुछ लोग कंपनी में हंगामा कर रहे हैं, आप जल्दी आइए। और फिर मैनेजर यूहुआन को बोलता है कि अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम दोनों घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। और यूहुआन, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, तुम मुझे खुश करो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद यू हुआन जाकर यू लिंग को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुमने ही उसके दिमाग में ये गंदगी भरी है। और मैनेजर को भी खूब सुनाती है कि मेरे बारे में सोचने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और ताइहून को बोलती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम बस मेरे पीछे रहना। अब ताइहून भी सोचता है कि अच्छा हुआ मैं एक्सीडेंट के बाद यू हुआन से मिला, और फिर उसे बड़े ध्यान से देखकर सोचता है कि अरे, ये तो वही है, शायद पास्ट में ये यू हुआन से मिल चुका है। और तभी वहां पर ग्रैंडमा और ताइहून का कजिन आ जाते हैं और यहाँ पर ताइहून को अचानक अपने सामने देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और उसके नाम पार्क मिन से उसे बुलाते हैं। जो सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सब लोग बोलते हैं कि ये तो एक प्ले बॉय है, ये इस कंपनी का सीईओ पार्क मिन कैसे हो सकता है। अब यूहुआन भी उससे पूछती है कि क्या तुम पार्क मिन हो। अब ताइहून मन ही मन में सोचता है कि मैं बड़ी मुश्किल से दोबारा से यूहुआन से मिला हूं, मैं इसे खोना नहीं चाहता, मैं कुछ दिन और इसके साथ रहना चाहता हूँ, इसे समझना चाहता हूँ ताकि ये भी मुझसे प्यार कर सके। इसलिए मैं अभी अपनी आइडेंटिटी इसे नहीं बता सकता। तो वो फिर से नाटक करने लगता है और बोलता है, बेबी ये लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुम्हारा ताइहून हूँ और मेरा सर दुख रहा है। अब ये सब बातें सुनते ही ग्रैंड माँ और उसका कजिन समझ जाते हैं कि ये कोई नाटक कर रहा है। तो यूहुआन ग्रैंड माँ से पूछती है कि क्या आप ताइहून को जानते हैं। तो अब ग्रैंड माँ यहाँ पर मना कर देती है कि नहीं नहीं, हम लोग इसे नहीं जानते। और उसका कजिन भी यही बोलता है कि मेरे भाई का फेस इससे थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसलिए शायद हमें गलतफहमी हो गई। अब ये सुनते ही सबसे ज्यादा खुश तो यू लिंग होती है कि यू हुआन भला सिटी के सबसे रिचेस्ट पर्सन की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, ये तो एक प्लेबॉय के साथ ही रहने लायक है। तभी मैनेजर ताइहून को देखते हुए बोलता है कि यही वो बदमाश हैं जो हंगामा कर रहा था। अब ये सुनते ही उसका कजिन को गुस्सा आ जाता है, वो मैनेजर को थप्पड़ मारता है और इधर यूलिंग कुछ बोलती इससे पहले वह उसे भी एक थप्पड़ मारता है और जितने भी लोग उन्हें बुरा भला बोल रहे थे सबको एक एक थप्पड़ मारता है। अब यू हुआन कहती है कि मैम, हम तो यहाँ कोलैबोरेशन की बात करने आए थे, लेकिन आपके मैनेजर ने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी की है। और फिर तैहून भी कहता है कि इसने हमें घुटने पर बैठने के लिए बोला। अब ये सुनते ही कजिन मैनेजर के पास जाता है और उसे एक लात मारकर उसे ही घुटनों पर बैठा देता है। और तैहून ये भी कहता है कि इसने मुझे जान से मारने की भी धमकी दी। तो ये सुनकर ग्रैंड माँ को भी गुस्सा आता है और वो गार्ड्स को बोलती है कि इसे इस सिटी से बाहर निकाल दो, मुझे दोबारा ये सिटी में दिखना नहीं चाहिए। अब यूलिंग सोचती है कि हमें ही क्यों डांटा जा रहा है, यू हुआन को कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा। खैर छोड़ो, आज मेरे लिए सबसे जरूरी बात कोलैबोरेशन करना है। और ये सोचकर वो ग्रैंड माँ के पास जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तभी यू हुआन भी ग्रैंड माँ के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि मैम, मुझे पता है आजकल आपको ठीक से नींद नहीं आती, तो मैं अपनी कंपनी का बना हुआ ये सेंट पैकेट लेकर आई हूँ।
इससे आपकी नींद इंप्रूव होगी। अब ये ग्रैंड माँ को बहुत अच्छा लगता है। उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। अब यू हुआन बोलती है कि हम आपसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो तभी ताइहून बीच में आकर बोलता है कि अगर तुम सच में पार्क ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती हो तो ये तुम्हें जरूर मिलेगा। और ये तो एक इशारा था ग्रैंड माँ को कि कॉन्ट्रैक्ट यू हुआन को ही मिले। तभी यूलिंग बोलती है कि ये लोग तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? क्या तुम इस कंपनी के सीईओ हो? प्लेबॉय कहीं के अपनी औकात मत भूलो। तभी ताइहून का कजिन यूहुआन के साथ कोलैबोरेशन के लिए अनाउंसमेंट कर देता है। अब ये सुनते ही यूलिंग हैरान हो जाती है और इधर ग्रैंडमा तो यूहुआन को देखे ही जा रही थी। वो मन ही मन में सोचती है, कितनी सुंदर है, सुशील है, इस बेवकूफ लड़के को ये कहाँ पर मिल गई। फिर ग्रैंडमा यूहुआन से पूछती है कि तुम्हारा इस लड़के से क्या रिश्ता है। तभी यूलिंग बीच में बोलती है कि ये इसे क्लब से लेकर आई है, ये तो प्ले बॉय है। लेकिन ग्रैंडमा यूहुआन को बोलती है कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। तभी यूलिंग बोलती है कि मैम, यूहुआन का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये इस लड़के से प्रेग्नेंट होना चाहती है। अब ये सुनते ही ग्रैंड माँ और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि हमारी फैमिली को अब एक वारिस मिलने वाला है। और इसी खुशी में वो अनाउंस करती है कि यू हुआन के साथ 100 करोड़ नहीं बल्कि 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। और ये सुनकर यूलिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो पूछती है कि मैम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब ग्रैंड माँ बोलती है कि कौन है ये लड़की जो इतनी देर से बकवास किए जा रही है, और गार्ड्स को बोलकर उसे यहाँ से बाहर निकलवा देती है। अब यू हुआन भी वहां से कॉन्ट्रैक्ट लेकर बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी ग्रैंड माँ पीछे से चिल्लाने लगती है, अरे मेरी बहू कहाँ जा रही हो? लेकिन ताएहून का कजिन उन्हें पीछे से रोकता है और बोलता है कि ग्रैंड माँ शांत रहिए, अगर आप ऐसा करेंगी तो ताएहून फिर से भाग जाएगा। फिर आप बहू तो छोड़िए, ग्रैंड चाइल्ड भी देखना नसीब नहीं होगा। अभी ये सुनते ही ग्रैंड माँ चुप हो जाती है और ताएहून का कजिन बोलता है कि शायद वो अभी जानबूझकर यू हुआन से अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। तो इस बात पर ग्रैंड माँ भी मान जाती है और इधर यूलिंग को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी इतनी इंसल्ट हो गई। अब वो सोचती है कि शर्त के मुताबिक मुझे कंपनी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर वो किसी को फोन करके बोलती है कि यू हुआन को गायब कर दो। अब नेक्स्ट सीन में ताएहून और यू हुआन घर पर होते हैं। ताएहून यू हुआन को देखकर सोचता है कि यू हुआन, तुम मुझे भूल गई हो क्या? सच में तुम मुझे याद नहीं करती? फिर हमें फ्लैशबैक में कुछ साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहां ताएहून अपनी मॉम डैड की ग्रेव के पास बैठा होता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है, और वो अपनी लाइफ के साथ एक गलत स्टेप उठाने वाला होता है। तभी यू हुआन आकर उसे रोकती है और उसे समझाती है कि ऐसा मत करो, मेरी मॉम की डेथ भी अभी अभी हुई है, और मुझे भी यही लगता है कि मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं रहा, और मेरे डैड अपने मिस्ट्रेस और उसकी बेटी को घर ले आए हैं, जो मुझे काफी परेशान करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा कोई गलत स्टेप उठाऊंगी तो मेरी मॉम को अच्छा नहीं लगेगा। और यू हुआन ताएहून को काफी समझाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें कभी अकेलापन लगे तो तुम मेरे पास आ जाना, आज से मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। अब ये सुनकर ताएहून को बहुत अच्छा लगता है और बोलता है कि क्या तुम प्रॉमिस करती हो? यूहुआन हाँ बोलती है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। यूहुआन अपनी मॉम की तस्वीर को देखते हुए सोचती है कि मॉम, मैं आपकी कंपनी को और आपकी हर चीज को प्रोटेक्ट करूंगी। और उधर ताइहून बोलता है कि तुम अपनी मॉम की चीजों को प्रोटेक्ट करो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो यू हुआन को खाने के लिए बुलाता है। अब यू हुआन जैसे ही खाना खाती है तो उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। वो ताइहून को बोलती है कि तुम ना सिर्फ हैंडसम हो, तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है, और तुम इतना अच्छा खाना भी बनाते हो, तुम इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हो? ताइहून बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना है। और फिर बोलता है कि बेबी, घर में एक ही वाइन की बोतल है, अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम मुझे बोलना। और फिर अपने कजिन का नाम लेते हुए बोलता है कि मैं सेयुंग से और बोतल मंगवा लूंगा। अब ये सुनते ही यू हुआन शॉक्ड हो जाती है कि तुम मिस्टर सेयुंग को जानते हो, तो तुमने कंपनी में अनजान बनने का नाटक क्यों किया? लेकिन तुम तो क्लब में काम करते हो, फिर उसे कैसे जानते हो? तो ताएहून बोलता है कि हाँ, एक दिन वो क्लब में शराब पीने आए थे। और यू हुआन कहती है कि फिर उन्होंने तुम्हें चुना और सोचती है कि ओह माय गॉड, मिस्टर सेयुंग को लड़कों में इंटरेस्ट है, वो गे है। अब ताएहून उस बात को क्लियरिफाई भी नहीं कर पाता, तो यू हुआन से कहता है कि ये बात बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि मिस्टर सेयुंग नहीं चाहते कि ये बात किसी को पता चले। इसलिए हमने कंपनी में अनजान होने का नाटक किया। और दूसरी तरफ देखते हैं कि सेयुंग को छींक आने लगती है और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि कोई मुझे बदनाम कर रहा है। अब इधर खाना खाने के बाद ताएहून यू हुआन को बोलता है कि क्या तुम खाने के बाद कुछ वर्कआउट करना चाहोगी? और ये बोलकर उसे किस करने लगता है, और फिर दोनों साथ में इंटीमेट होते हुए अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ताएहून वर्कआउट कर रहा होता है। तभी यू हुआन उसके पास आती है
और उसे देखकर सोचती है कि ये कितना हॉट और हैंडसम लग रहा है। तभी सोचती है कि अरे नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ? मुझे तो अभी कंपनी जाना है। और फिर वो ताएहून को कार्ड देती है और बोलती है कि ये तुम्हारी मंथली सैलरी है। 1 लाख रुपए महीना जाओ और एन्जॉय करो। अब यूहुआन ऑफिस जाने के लिए निकलती है तो ताएहून उसे ध्यान से जाने को बोलता है और उसके जाने के बाद तभी वहां पर सेयुंग आ जाता है, जो ताएहून को कंपनी लेने आया होता है। अब रेडी होने के बाद ताएहून बिल्कुल सीईओ वाले लुक में बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लग रहा होता है। वह कंपनी के लिए निकलता है और इधर यूहुआन रेडियो पर एक न्यूज़ सुनती है कि सूत्रों के अनुसार सिटी के कई दिनों से लापता सबसे अमीर शख्स ताएहून वापस आ गए हैं। आज ताएहून कंपनी में जाएंगे। पूरा बिजनेस वर्ल्ड इससे हिल गया है और तभी यूहुआन की गाड़ी को कुछ गुंडे रोक लेते हैं। अब यूहुआन को पता चल जाता है कि यू लिंग ने इन लोगों को भेजा है। अब इतना सुनते ही वो वहां से भागने लगती है और भागते हुए वो ताएहून को कॉल करती है। अब यूहुआन की कॉल उठाते ही ताएहून को पता चल जाता है कि वो मुसीबत में है और इधर वो गुंडे यूहुआन को पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही वो लोग उसे ले जाने वाले होते हैं, तभी वहां पर ताएहून अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और उसकी गाड़ी को देखकर ये लोग सोचते हैं कि ये तो कोई वीआईपी की गाड़ी है और तभी वो समझ जाते हैं कि ये तो मिस्टर पार्क की गाड़ी है। अब ये देखते ही वो लोग घबरा जाते हैं। अब वो लोग यूहुआन से पूछते हैं कि तुमने तो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था, तो ये पार्क में यहाँ क्या कर रहा है? ये तो हमें इस सिटी से ही गायब करा देगा। तभी सेयुंग गाड़ी से बाहर निकलता है और उसके गार्ड्स भी साथ में होते हैं। उन्हें देखते ही वो बदमाश लोग वहां से यूहुआन को छोड़कर भाग जाते हैं। अब यूहुआन सेयुंग को थैंक यू बोलती है बचाने के लिए। सेयुंग कहता है कि मुझे नहीं, मेरे भाई को थैंक यू बोलिए। अब यूहुआन सोचती है कि अच्छा, तो मिस्टर पार्कमिन ने मुझे बचाया है, लेकिन वो तो कार से उतरता ही नहीं। तो यूहुआन उसकी कार के पास जाकर उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, पर वो कोई जवाब नहीं देता। तो यूहुआन बोलती है कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो क्या इसका मतलब मैं हाँ समझूं? और ये बोलकर जैसे ही वो कार का डोर ओपन करती है, तभी वहां सेयुंग आ जाता है और ये बोलकर डोर क्लोज कर देता है कि मिस्टर पार्कमिन, फिलहाल किसी से नहीं मिलते। तो यूहुआन सॉरी बोलकर से जाने लगती है। तभी उसके पास ताएहून की कॉल आती है। वो कहता है कि बेबी, तुमने मुझे कॉल किया था, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। तो यूहुआन कहती है कि कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। और वो देखती हैं उसकी डैड यूलिंग और जिंगचेन तीनों बैठकर मजे से चाय पी रहे होते हैं। तभी यूलिंग बोलती है कि दीदी, तुम यहाँ कैसे? तो यूहुआन बोलती है, क्यों, तुम्हें तो लगा था कि आज मैं मर ही जाऊंगी। तो जिंगचेन बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, यूलिंग तो सिर्फ तुमसे पूछ ही रही है। तो डैड उसे बोलते हैं कि अगर तुम आ ही गई हो तो बैठो और हमारे साथ चाय पियो। और यूलिंग उसे चाय का कप देती है। तो यूहुआन वह गर्म चाय यूलिंग के ऊपर ही गिरा देती है, जिससे सब लोग यूहुआन पर काफी गुस्सा करते हैं। तो यूहुआन बताती है कि इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। अब यूलिंग खुद को फंसता हुआ देख बहुत ही भोली भाली बनती है और बोलती है कि दीदी, आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? भला मैं ऐसा क्यों ही करूंगी? और डैड भी यूलिंग की साइड लेते हैं। तो यूहुआन बोलती है कि ठीक है, आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन शर्त के मुताबिक मैंने पाक ग्रुप से कोलैबोरेशन साइन करवा लिया है, तो यूलिंग को कंपनी से निकालो। लेकिन डैड अपनी बात से मुकर जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे रहते हुए कोई भी यूलिंग को कंपनी से नहीं निकाल सकता, और अगर तुम कंपनी पर अपना अधिकार चाहती हो तो वारिस पैदा करो। तभी यूलिंग जानबूझकर यूहुआन का हाथ पकड़कर खुद को थप्पड़ मार लेती है और बोलती है, दीदी, आप मुझे क्यों मार रही है? तो अब यूहुआन कहती है कि क्या मैंने तुम्हें मारा? और अब वो सच में उसे एक थप्पड़ मारती है और एक थप्पड़ जिंगचेन को भी मारती है। अब बहुत ही गुस्से में वहां पर सारा सामान गिराकर चली जाती है। अब यूलिंग जिंगचेन को उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है। तो जिंगचेन कहता है कि कैसी बात कर रही हो, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, और तुमने तो मेरी जान भी बचाई थी। यूलिंग सोचती है कि नहीं, तुम्हारी जान मैंने नहीं, यूहुआन ने बचाई थी, और मैं ये तुम्हें कभी पता नहीं लगने दूंगी। दरअसल इसी वजह से जिंगचेन ने यूलिंग से शादी की है। उसे लगता है कि एक्सीडेंट में यूलिंग ने उसकी जान बचाई थी, यूहुआन ने नहीं। नेक्स्ट सीन में यूहुआन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि नेगेटिव आता है। अभी ये देखकर वो थोड़ा अपसेट होती है और फिर वो ताइहून को एक मैसेज करती है। उधर ताइहून अपनी पार कंपनी की मीटिंग में होता है। तभी असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि बॉस, मिस यूहुआन का आपके लिए वॉइस मैसेज आया है। वो पूछता है कि क्या मैसेज, तो असिस्टेंट उसे प्ले कर देता है, जिसमें यूहुआन बोलती है कि जल्दी घर आओ, हमें बेबी प्लान करना है। और ये बात मीटिंग में सब लोग सुन लेते हैं। अब ताइहून मीटिंग खत्म कर देता है और वहां से जाने लगता है। और इधर पूरे ऑफिस में ये बात फैल जाती है कि बॉस की गर्लफ्रेंड ने उन्हें इंटीमेट होने के लिए घर बुलाया है।
और ये बात फैलते-फैलते ग्रैंड मॉ तक भी पहुँच जाती है। और वो ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इधर ताइहून और यूहुआन घर पर होते हैं। यूहुआन ताइहून से बोलती है कि मुझे जल्द ही एक बेबी चाहिए। क्या तुम में कोई कमी तो नहीं? अब ये सुनकर ताइहून कहता है कि यह अभी पता चल जाएगा कि मुझ में कोई कमी है या नहीं। और उसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ यू हुआन हॉस्पिटल में होती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। अब ये सुनकर यू हुआन तो बहुत खुश होती है। और यही हॉस्पिटल में यू लिंग भी अपने कलीग्स के साथ आई होती है, जो यू हुआन को डॉक्टर से बात करते हुए सुन लेती है। तो उसे पता चल जाता है कि यू हुआन ट्रिपलेट्स से प्रेग्नेंट है। अब ये सुनते ही वो परेशान हो जाती है कि ऐसे तो कंपनी इसके हाथ में चली जाएगी। और तभी वो अपने डैड को कॉल करती है और बताती है कि यू हुआन प्रेग्नेंट है। और वो उनसे ये भी बोलती है कि ये बच्चे इस दुनिया में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे एक प्लेबॉय के हैं। इससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन भी बहुत खराब होगी। अब ये सुनकर डैड भी बोलते हैं कि तुम सही कह रही हो। फिर डैड यूहुआन को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने बर्थडे की पार्टी दे रहा हूँ, तो मेरी बेटी होने के नाते तुम्हें वहाँ आना है। लेकिन यूहुआन मना कर देती है, तो डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपने मॉम की मेमोरी टैबलेट चाहिए, तो तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे उठाकर कचरे में फेंक दूंगा। अब ये सुनकर यूहुआन बर्थडे में जाने के लिए मान जाती है। और इधर हॉस्पिटल में नर्स बात करती है कि मैडम पार्क ने सभी हॉस्पिटल में कॉल करके बोला था कि जैसे ही यू हुआन की प्रेगनेंसी की कोई खबर आए तो उन्हें बता दिया जाए। अब ये लोग मैडम पार्क को फोन करते हैं और ग्रैंड मॉ तो ये सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वो सेयुंग से बोलती है कि पता करो यू हुआन कहाँ है अभी। तो वो बोलता है कि आज मिस यू हुआन के डैड का बर्थडे है और वो हमारे ही रॉयल होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब ये सुनकर ग्रैंड मॉ बोलती है तो हमें भी वहां जाना चाहिए, उनसे मिलने तुम बहुत सारे गिफ्ट तैयार करो उनके लिए। आखिर वो मेरी बहू के डैड हैं। और दूसरी तरफ पार्टी का सीन दिखाते हैं जहां पर यू हुआन आते ही डैड से अपनी मॉम की मेमोरियल टैबलेट मांगती है। तो यू लिंग कहती है कि दीदी, आज डैड का बर्थडे है, तो प्लीज आज कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। तभी वहां पर झिंगचैन आ जाता है, जो अपने फादर इन लॉ के लिए एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट लाया होता है, जिसे देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। तभी यू हुआन की स्टेप मॉम बोलती है कि यू हुआन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो तुम्हारे डैड को क्या गिफ्ट देने वाला है? अब यू लिंग उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि अरे दीदी का बॉयफ्रेंड कैसे गिफ्ट दे पाएगा? वो तो सिर्फ एक प्ले बॉय है उसकी, इतनी हैसियत कहाँ। अब पार्टी में सब लोग भी यही बातें करते हैं कि ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। जिंगचेन सर तो एक कंपनी के सीईओ हैं, जबकि यू हुआन का बॉयफ्रेंड एक प्ले बॉय है। तभी वहां पर ग्रैंड मॉ के गार्ड आ जाते हैं और बोलते हैं कि गिफ्ट आ गया है, जिसमें बहुत ही कीमती मोती, एक मेंशन और करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। और बोलते हैं कि ये सब आपके सन इन लॉ की तरफ से है। अब ये सुनते ही सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब कुछ तो मिस्टर जिंगचेन ने ही दिया होगा, क्योंकि यू हुआन के बॉयफ्रेंड की तो इतनी हैसियत ही नहीं है। अब यू लिंग भी यही समझती है कि ये सारे गिफ्ट जिंगचैन ने ही डैड को दिए हैं। और जिंगचैन भी यहाँ पर झूठ बोल देता है कि हाँ, ये सब मेरी तरफ से है। लेकिन यू हुआन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बोलती है कि बस मुझे मेरी मॉम की मेमोरियल टैबलेट दे दो। अब यू लिंग बोलती है कि मेमोरियल टैबलेट चाहिए तो ये लो, इसे पकड़ो और गिरा मत देना। और उसकी तरफ फेंक देती है। अब जैसे ही यू हुआन उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसकी स्टेप मॉम उसे पैर लगाकर गिरा देती है, जिससे टेबल पर यू हुआन का पेट लगता है और उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और इधर ग्रैंड मॉ भी काफी खुश होकर पार्टी की तरफ आ रही होती है। अब पार्टी में इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो पार्क ग्रुप की चेयरवुमन मिसेस पार्क हैं। वो इस पार्टी में कैसे आई हैं? और यू हुआन के डैड सोचते हैं कि ये मुझसे ही मिलने आए हैं। हम लोग कितने लकी हैं। तभी वो लोग नीचे पड़ी हुई यू हुआन को देखते हैं और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो यू हुआन के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है और ये खून कैसे निकल रहा है? तो यू हुआन कहती है कि प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो। और ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। अब डैड ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि यू हुआन उनके ग्रैंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट है। तभी यूलिंग कहती है कि मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यूं हुआन के पेट में तो एक प्लेबॉय के बच्चे हैं। अब ये सुनते ही ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम्हारी आंखें फूट गई हैं। तुम पागल लड़की, इसके पेट में हमारे खानदान के वारिस हैं। अब ये सुनते ही सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ग्रैंडमा का असिस्टेंट आकर उन्हें यू हुआन के डैड के बारे में सब कुछ जानकारी देता है। अब वो पढ़ते ही ग्रैंड मॉम सोचती है, ये तो बहुत ही कमीना इंसान है और मैं इसे इतने सारे गिफ्ट दे रही थी। अब उसके बाद ग्रैंडमा यू हुआन के डैड को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। और फिर एक-एक करके वो यूलिंग, उसकी मॉम और जिंगचेन सबको जोरदार थप्पड़ मारती है और उनको खूब डांटती है और बोलती है कि अगर यू हुआन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। और अपने सारे गिफ्ट वापस लेने का ऑर्डर देती है। और यहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये सारे गिफ्ट जिंगचेन ने नहीं दिए थे। उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होती है। और ग्रैंडमॉ के कहने पर अब होटल का मैनेजर भी उन्हें होटल से बाहर निकलने को कहता है और आगे से होटल में आने पर भी मना कर देता है। अब इन लोगों की तो बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाते हैं
यहाँ सेयुंग ताई-हून को कॉल करके बताता है कि मिस यू हुआन हॉस्पिटल में है। वो प्रेग्नेंट हैं। उन्हें ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। अब ये सुनते ही ताई-हून बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँच जाता है। ये डॉक्टर बोलती है कि आप लोग टाइम पर मिस यू हुआन को हॉस्पिटल ले आए। अब बच्चे और माँ दोनों ही ठीक हैं। अब ताई-हून ग्रैंडमा को बोलता है कि अभी यू हुआन को सच बताने का सही टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग चले जाइए। लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि तुम इसे कब सच बताओगे? आखिर इसके पेट में हमारे खानदान के वारिस हैं। इस समय हम सबको मिलकर इसकी केयर करनी चाहिए। लेकिन ताई-हून कहता है कि मैं टाइम आने पर इसे सच बता दूंगा। अभी आप घर जाइए और सेयुंग बोलता है कि कोशिश करो। यू हुआन की फैमिली को अभी हमारे बारे में कुछ ना पता चले। अब थोड़ी देर बाद यू हुआन को होश आ जाता है। ताई-हून आज के इंसिडेंट को संभालते हुए बोलता है कि थैंक गॉड आज मैडम पार्क उसी होटल में थी जहां तुम्हारे डैड की पार्टी थी, इसलिए वो तुम्हारी हेल्प कर पाई। अब यू हुआन कहती है कि मैडम पार्क ने मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे किसी दिन पर्सनली मिलकर उनको थैंक यू बोलना चाहिए। और वो ताई-हून को भी बोलती है कि मैं तुम्हें अपने घर इसलिए लेकर आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हो सकूं, ताकि अपनी मॉम की कंपनी वापस ले सकूं। और अब तुम्हारा काम हो गया है। तुम मेरी तरफ से फ्री हो। अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर ताई-हून तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने उसे दिल से प्यार किया था। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? अब यूहुआन सोचती है कि मेरे डैड से मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने भी मुझे चीट किया, इसलिए मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। तो वो ताएहुन को मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अब ताएहुन काफी अपसेट हो जाता है, लेकिन वो हार कहाँ मानने वाला था। अब रात के समय वो यूहुआन के घर के बाहर बैठा होता है। तो यूहुआन आकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ताएहुन कहता है कि यूहुआन, तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई घर ही नहीं है। यूहुआन कहती है कि देखो, अब हमारी डील खत्म हो गई है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। अब ताएहून एक मासूम से बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि प्लीज यूहुआन, मुझे यहाँ रहने दो ना। पर यूहुआन उसे मना करके अंदर चली जाती है, लेकिन उसे रात को नींद ही नहीं आती। वो सिर्फ करवटें बदलती रहती है और सोचती है कि ताएहून के साथ तो मुझे जल्दी ही नींद आ जाती थी। अब क्या हुआ? फिर सोचती है कि क्या वह अभी भी बाहर है और उसे बाहर देखने चली जाती है। और वो देखती है कि ताएहून वहां पर नहीं है और सोचती है शायद वो चला गया। तभी ताएहून पीछे से आता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? मैं तो ये बुक्स पढ़ रहा था कि प्रेगनेंसी में कैसे केयर करते हैं। अब ये देखकर यूहुआन को काफी अच्छा लगता है। तभी उसे वॉमिट फील होने लगती है। तो ताएहून कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बनाता हूँ, उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये बोलकर वो घर के अंदर आ जाता है और सूप बनाने लगता है। अब यूहुआन मन ही मन में सोचती है कि क्या मैं इससे दूर नहीं रह पाऊंगी। और ताएहून अब उसे अपने हाथों से सूप पिलाता है और फिर उसके शोल्डर की मसाज करने लगता है और बोलता है, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मैं नहा कर आता हूँ, फिर तुम्हें प्रॉपर मसाज दूंगा और नहाने चला जाता है। तभी यूं हुआन भी उसके पीछे जाती है और बोलती है कि जब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, तो तुम जाते क्यों नहीं? तभी ताइहून अपनी शर्ट उतार देता है। यूं हुआन बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? और वो कहता है कि बिना कपड़े उतारे मैं कैसे नहाऊंगा? फिर उसका हाथ पकड़कर उसे भी अंदर खींच लेता है और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ नहाओगी? लेकिन यूं हुआन मना करती है। तो ताइहून बोलता है कि बेबी, अब तुम प्रेग्नेंट हो तो हम पहले की तरह प्यार नहीं कर सकते, इसलिए आज रात मैं सिर्फ तुम्हें किस करूंगा। और उसे किस करने लगता है और बोलता है कि प्लीज आज रात मुझे यहीं पर रहने दो। तो यूहुआन कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम गेस्ट रूम में सोना। अब ताइहून मन ही मन में बोलता है कि देखना तुम्हें जल्दी ही मुझसे प्यार हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिंगचेन एक फाइल लेकर यूहुआन के डैड के पास आता है। ये फाइल सेयुंग ने ही किसी के थ्रू जिंगचेन के पास भिजवाई थी, जिसमें लिखा होता है कि मैडम पार्क को कोई दिमागी बीमारी है, इसलिए वो हर किसी को अपने पोते की बहू समझती हैं। और ताएहून तो गांव से आया। एक लड़का है, इसके डैड को जुए की लत थी। इनके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए ये नाइट क्लब में काम करने लगा। तो डैड बोलते हैं कि इसका मतलब यूहुआन का पार्क फैमिली से कोई रिश्ता नहीं। अब यूलिंग भी मन ही मन में सोचती है कि अच्छा हुआ यूहुआन का इतनी रिच पार्क फैमिली से कोई रिश्ता नहीं तो मैं तो पागल ही हो जाती। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर मिस्टर फू नाम का एक आदमी आता है, जो इनकी कंपनी में बहुत बड़ा शेयर होल्डर है।
अब डैड उसे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी यू हुआन कंपनी की सीईओ ना बने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप और आपके जितने भी शेयर होल्डर हैं, वो सब हमारा साथ दें। इसके बदले मैं आपको 2% शेयर दूंगा। अब ये सुनकर मिस्टर फू मान जाते हैं। तभी यूलिंग उनसे बोलती है कि मैंने सुना है कि आप मिस्टर पार्कमिन को जानते हैं। तो मिस्टर फू हाँ बोलते हैं कि हम दोनों साथ में गोल्फ खेलते थे। वो बहुत ही गुड लुकिंग, स्मार्ट और बॉडी से भी एकदम फिट इंसान है। हर कोई लड़की उनसे मिलना चाहती है, लेकिन वो तो किसी और को कई सालों से पसंद करते हैं। अब ये सुनते ही यूलिंग मन ही मन में सोचती है कि वो लड़की कितनी लकी होगी। मुझे उससे जलन हो रही है। और इधर ताएहून यू हुआन का बहुत ही ख्याल रखता है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जो बहुत ही हेल्दी होता है। अब वो यू हुआन को बोलता है कि आज तुम्हारी बोर्ड मीटिंग है। तो यू हुआन हाँ बोलती है वो। उसे कहता है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो अपना असिस्टेंट बनाकर, क्योंकि मैं भी जॉब करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी केयर भी कर सकूंगा। तो यू हुआन हाँ बोल देती है। अब ताइहून मन ही मन में सोचता है कि अब टाइम आ गया है तुम्हें तुम्हारा हक वापस दिलाने का और उन लोगों को सजा दिलाने का। अब नेक्स्ट सीन में यू हुआन बोर्ड मीटिंग में होती है। अब यहाँ पर सब लोग यू हुआन को सीईओ की पोजीशन देने से मना कर देते हैं और मिस्टर फू बोलते हैं कि तुमने अभी तक शादी नहीं की और तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, यानी कि ये बच्चे नाजायज हैं। इसलिए हम तुम्हें कंपनी की सीईओ नहीं बना सकते। इससे कंपनी की रेप्यूटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब बाहर खड़ा हुआ ताइहून ये सब सुन रहा होता है। तभी वो अंदर आता है और बोलता है कि ये बच्चे मेरे हैं और मैं कोई प्लेबॉय नहीं हूं और हमारे बच्चे भी नाजायज नहीं हैं। अब ताइहून को यहाँ देखकर मिस्टर फू की तो हवा खराब हो जाती है और बोलते हैं कि मिस्टर मिन यहाँ कैसे। और यू हुआन के पेट में जो बच्चे हैं वो पार्क फैमिली के वारिस हैं। उसके तो बोलती ही बंद हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। लेकिन तभी सब लोग बोलते हैं कि अगर ये बच्चे नाजायज नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने शादी कर ली है। तो इस पर ताइहून हाँ बोलता है। अब वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। तो ताइहून कहता है कि मैरिज सर्टिफिकेट साथ लेकर कौन घूमता है, वो तो घर पर रखा है। तो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओ, हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अब ताइहून यू हुआन को लेकर बाहर आ जाता है। यू हुआन ताइहून से बोलती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, अब हम मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे। तो ताइहून कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं अभी। लेकिन यू हुआन मना करती है कि मैं कैसे शादी कर सकती हूँ तुमसे। तो ताइहून कहता है कि वो हमारे बच्चों को नाजायज बोल रहे हैं और क्या तुम्हें अपनी मॉम की कंपनी वापस नहीं चाहिए। चलो हम फेक मैरिज ही कर लेते हैं। अब ये आइडिया यू हुआन को पसंद आता है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो होते हैं और अपनी मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं और ताइहून अपने मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो ग्रैंड माँ को भी भेज देता है। अब ये देखकर ग्रैंड माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता कि आखिरकार मेरे पोते ने शादी कर ली है। और वो अपनी बहू के लिए एक ग्रैंड पार्टी देने का डिसाइड करती है और बोलती है कि सिटी के सभी लोगों को, रिपोर्टर्स को और सभी बड़े बिजनेसमैन को इस पार्टी में इनवाइट करो। और इधर यू हुआन और ताइहून वापस से कंपनी की मीटिंग में आते हैं और यहाँ पे ताइहून बोलता है कि ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है और अब यू हुआन शादीशुदा है और प्रेग्नेंट भी है, इसलिए अब ये कंपनी यू हुआन की है, तो वो इस कंपनी की सीईओ है। और अब मिस्टर फू मन ही मन में सोचता है कि यू हुआन अब सिटी के रिचेस्ट पर्सन की वाइफ है। अब वो बोलता है कि मिस यू हुआन, अब हमें आपके सीईओ बनने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए वोट करता हूँ। अब इस पर यू हुआन के डैड मिस्टर फू को काफी गुस्से में देखते हैं। मिस्टर फू मन ही मन में सोचते हैं कि बेवकूफ आदमी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बेटी कौन है। और अब बोर्ड के बाकी मेंबर भी यू हुआन को सपोर्ट करते हैं। अब यू हुआन बोलती है क्योंकि मैं अब कंपनी की नई सीईओ हूँ, तो वो अपने डैड और यूलिंग को कंपनी से निकाल देती है। इतना ही नहीं, वह सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर उन्हें धक्के मारकर कंपनी से निकलवाती है। तभी वहां पर जिंगचैन आता है और वो आकर उन्हें बोलता है, क्या आपको पता है, सिटी के रिचेस्ट पर्सन मिस्टर पार्कमिन की शादी हो गई है और मैडम पार्क ने अपनी बहू के ऑनर में ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसका मुझे इनविटेशन मिला है। तो कल हम लोग उस पार्टी में जाएंगे। अब डैड बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर हम पार्क फैमिली से अपने रिलेशन अच्छे कर लेते हैं तो हम यू हुआन को अच्छा सबक सिखा देंगे। तो जिंगचैन बोलता है कि ये देखो, वो एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन का नेकलेस लेकर आया होता है और यूलिंग को बोलता है कि ये तुम कल मिस्टर मिन की वाइफ को देना, जिससे तुम्हारी भी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तो यूलिंग उसे थैंक यू बोलती है कि तुम कितने अच्छे हो। तो जिंगचैन कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यूलिंग मन ही मन सोचती है कि इस बेवकूफ को अभी तक नहीं पता कि इसकी जान मैंने नहीं, यू हुआन ने बचाई थी। और इधर यू हुआन की असिस्टेंट आकर उसे पार्क मिन की पार्टी का इनविटेशन देती है।
अब नेक्स्ट सीन में ताइहून यू हुआन की आंखें क्लोज करके उसे रूम में लेकर आता है, जो उसने बहुत ही अच्छे से रेड फ्लावर से डेकोरेट किया होता है। ये देखकर यू हुआन बहुत खुश होती है और फिर ताइहून यू हुआन को गले लगा लेता है और बोलता है कि तुम आज बहुत थक गई हो। अब यू हुआन जैसे ही चेंज करके आती है तो ताइहून उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और बोलता है कि बच्चे होने के बाद तुम्हारे पेट पर स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, तो मैं तुम्हें थोड़ा ऑयल लगा देता हूँ। और थोड़ी देर बाद ताइहून अपनी शर्ट उतार देता है और बोलता है कि बेबी, आज हमारी वेडिंग नाइट है, और ये बोलकर उसे किस करने लगता है। लेकिन यू हुआन बोलती है कि हमारी तो फेक मैरिज है। तो ताइहून कहता है कि किसने कहा फेक मैरिज है, और उसे वाइफ बोलता है और फिर उसे किस करने लगता है। अब यू हुआन भी उसे किस करने लगती है और दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब मॉर्निंग में ताइहून खाना बना रहा होता है, तो यू हुआन आकर उसे पीछे से देखती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, फिट है, इंटेलिजेंट है, और मेरी कितनी केयर भी करता है और मेरी सारी बातें भी मानता है। मैंने इससे शादी करके कुछ गलत नहीं किया। अब नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाते हैं, जहां सिटी के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिपोर्टर और मीडिया वाले आए होते हैं। अब यहाँ पर जिंगचेन यूलिंग और उसके मॉम डैड भी होते हैं। तभी वहां पर यूहुआन भी आती है। अब उसे यहाँ देखकर ये लोग ज्यादा खुश नहीं होते। यूलिंग बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यूहुआन बोलती है कि मुझे पार्टी का इनविटेशन मिला है। तो यूलिंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर पार्कमिन की वाइफ से दोस्ती करने आई हो, लेकिन वो तुमसे दोस्ती नहीं करेंगी। ये देखो, मैं उनके लिए कितना कीमती नेकलेस लेकर आई हूँ। तुम उनके लिए क्या लेकर आई हो? तो यू हुआन दिखाती है कि वह एक फ्रेग्रेंस बाम लेकर आई है। ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारी तरह ही बेकार है। लेकिन यू हुआन बोलती है, ये मेरे खास फॉर्मूले से तैयार किया हुआ बाम है। इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो बहुत ही रेयर मिलती हैं, और ये स्किन को हेल्दी और जवान रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैडम को जरूर पसंद आएगा। तभी वहां पर रॉयल लुक में एंट्री होती है ताइहून की, और सब लोग बोलते हैं कि मिस्टर मिन आ गए हैं। लेकिन ताइहून को देखकर यू हुआन और उसके फैमिली वाले शॉक हो जाते हैं। और यूलिंग बोलती है कि ये मिस्टर मिन नहीं है, बल्कि ये प्लेबॉय है, मेरी दीदी का असिस्टेंट। लेकिन ताइहून यू हुआन को बोलता है कि मैं कोई मेल मॉडल नहीं हूं। तभी वहां पर एंट्री होती है ग्रैंडमा की, और उनके आते ही यूलिंग उनको बोलती है कि देखिए, मैं आपकी पोते की बहू के लिए ये कितना कीमती नेकलेस लेकर आई हूँ। लेकिन ग्रैंडमा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलती हैं कि यहाँ पर हंगामा कौन कर रहा था। तो यूलिंग बोलती है कि यू हुआन एंड ये प्ले बॉय, आप इन्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। तभी ताइहून सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि जो लोग पार्टी खराब कर रहे हैं उन्हें पकड़कर बाहर निकालो। अब ये सुनकर यूलिंग और जिंगचेन बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। तो यूलिंग बोलती है, मैम, आपने हमें क्यों पकड़ा है? तभी ग्रैंडमा ताइहून को बोलती हैं कि बदमाश, अब सबको अपनी पहचान बताओ। तब ताइहून सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मेरा नाम पार्कमिन है और मैं पार्क ग्रुप का सीईओ हूँ। अब ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और यू हुआन भी ये सुनकर बहुत शॉक हो जाती है। तभी ग्रैंडमा यू हुआन के पास आती हैं और बोलती हैं, तुम तो मेरी प्यारी बहू हो। वो सबको बोलती हैं कि इसके पेट में जो बच्चे हैं वो हमारे खानदान के ही वारिस हैं। अब ग्रैंडमा और मिन दोनों मिलकर यू हुआन के फैमिली वालों को काफी डांटते हैं और बोलते हैं कि जब से यू हुआन की मॉम की डेथ हुई है, तुम लोगों ने इसे काफी परेशान किया है, और यहाँ तक कि हमारे बच्चों को मारने की भी कोशिश की है तुमने, और आज तुम इससे दोस्ती करने आए हो। दफा हो जाओ यहाँ से। और ताइहून जिंगचेन को एक फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये तुम्हारी कार एक्सीडेंट के दिन वाली फोटो है। इसे ध्यान से देखो, उस दिन तुम्हें यूलिंग ने नहीं बल्कि यू हुआन ने बचाया था। अब इसे देखकर जिंगचेन को एक्सीडेंट वाला दिन याद आता है और उसे पता चलता है कि सच में यू हुआन ने ही उसे बचाया था। अब वो यूलिंग को थप्पड़ मारता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी वजह से मेरा पहला प्यार मुझसे दूर हो गया। अब यूलिंग गुस्से में बोलती है कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि मुझे सब लोग नाजायज बेटी बोलते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मैं यू हुआन से उसका बॉयफ्रेंड, उसका घर, उसकी कंपनी और उसके डैड सब कुछ छीनना चाहती थी। अब ये सुनकर ताइहून गार्ड्स को बोलकर उन सब लोगों को बाहर निकलवा देता है। तभी जिंगचेन यू हुआन को बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने रिश्ते की। तभी ताइहून कहता है कि इससे दूर रहो, अब ये मेरी वुमन है, और उसको भी गार्ड बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यू हुआन भी यहाँ पर ताइहून से नाराज हो जाती है, क्योंकि ताइहून ने उससे झूठ बोला और अपनी आइडेंटिटी छिपाई और पार्टी छोड़कर चली जाती है। तभी ताइहून उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे सारी बातें एक्सप्लेन करता है और मनाने की काफी कोशिश करता है, बट यू हुआन नहीं मानती और जाने लगती है। और फिर ताइहून उसे पास्ट की बातें याद दिलाता है, जब यू हुआन ने ताइहून को अपनी लाइफ के लिए गलत स्टेप उठाने से रोका था
और उसकी फ्रेंड बनने का प्रॉमिस किया था। और ताइहून ये भी बताता है कि मैं बाद में तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट जिंगचैन से हो गई थी। अब यूहुअन बोलती है कि मुझे लगा था कि अब तुम मेरे पास नहीं आओगे, और वो ताइहून को सॉरी बोलती है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, और वो ताइहून को माफ कर देती है। फिर ताइहून उसके फोरहेड पर एक प्यारी सी किस करता है, और इसी के साथ हमारे इस प्यारे से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप फ्रेंड आपको ड्रामा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।